हेलो गाइस, क्या हाल चाल है तुम सभी के। तो देखो गाइस, मैं तुम्हें कुछ चीजें हैं जो बताना चाहता हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं तुमको थोड़ा सा लिटिल बिट, नॉट दैट मच, ज्ञान देने वाला हूँ। समथिंग अबाउट फिलोसफी। तो देखो, फिलोसफी की स्टार्टिंग हुई थी ग्रीस में, अर्ली ग्रीस में, ठीक है, जब इंडिया में बुद्धिज्म और जैनिज्म स्टार्ट हो रहा था। सो बेसिकली अगर मैं तुम्हें एक सिंपली वर्ड में बोलूँ कि व्हाट इज फिलोसफी, फिलोसफी इज बेसिकली अ क्वेश्चनिंग एंड डाउटिंग, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, कोई बंदा है वो कहता है कि भगवान नहीं है, ठीक है, तो फिलोसोफर जो होगा वो पहले तो ये क्वेश्चन करे कि भगवान क्यों नहीं है, ठीक है। तुमको यू हैव टू गिव अ प्रूफ और एविडेंस जोन है। और अगर तुम कहते हो कि भगवान है तो भाई उसके लिए भी तुम्हें फिलोसोफर को प्रूफ देना पड़ेगा। दे आस्क का प्रूफ। तो अभी तक तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि फिलोसफी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। ये एक सिंपल सा फंडा है, एक लॉजिक है, ठीक है। बेसिकली लॉजिक इज अ वेपन इन फिलोसफी। तो बेसिकली सारा खेल लॉजिक का है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग व्हिच आई थिंक आई हैव टू मेंशन दिस, दैट फिलोसोफर जो होते हैं ना, वो ना ही थीस्ट होते हैं और ना ही एथिस्ट होते हैं। वो ना भगवान के विषय में कोई जजमेंट देते ही नहीं है। उनको लौड़ा फर्क नहीं पड़ता भाई तुम क्या डिस्कशन कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। भाई उनको बस लॉजिक से मतलब, उनको एविडेंस दो। उनको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये चीज वैलिड है या प्रूव्ड है। सो फिलोसफी में देयर इज सम टॉपिक, थोड़ा बहुत नॉलेज जान लेते हैं। लाइक द पहला टॉपिक है मेटाफिजिक्स। तो मेटाफिजिक्स में क्वेश्चन ये आता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है इस जीवन में, मैं क्या करने के लिए आया हूँ। तो ये सब क्वेश्चन, ये सब डाउट होते हैं मेटाफिजिक्स के अंदर में आते हैं ये सब। एंड द सेकंड टॉपिक इज एपिस्टेमोलॉजी, जिसमें बेसिकली तुम्हें एक नॉलेज को समझने के लिए दूसरे नॉलेज की आवश्यकता पड़े। एंड द थर्ड टॉपिक इज वैल्यू थ्योरी। वैल्यू थ्योरी इज नन अदर देन एथिक्स। इसमें हमें अपने आप को बेसिकली कैसे पब्लिकली शो करना होता है, ठीक है। एथिक्स बेसिकली यार भाई, एथिक्स तो जानते ही होंगे। ओ ठीक है, कोई बात नहीं, कम उम्र का ऑडियंस हो। अबे साले। तो एथिक्स बेसिकली लाइक तुम जो बात कर रहे हो वो कितना सही है कितना गलत है, ठीक है, अगर हम लॉजिकली उसको सोचे तो फिलोसफी में मैं तुम्हें बता दूं बहुत बड़े बड़े दिग्गज हुए हैं, जैसे कि प्लेटो, अरिस्टोटल बेसिकली स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। और प्लेटो जो थे वो बहुत बड़े फिलोसोफर थे एंड ही इज आल्सो मैथमेटिशियन। ऐसा नहीं था कि वो बस फिलोसफी के बारे में पढ़ते थे, नहीं भाई, वो लोग वेल एजुकेटेड पर्सन होते थे ऑन दैट टाइम। वो लोग ना रिसर्च वगैरह भी करते थे। लाइक ही इज अ मैथमेटिशियन एज आई से। तो लाइक श्रीनिवास रामानुजन इंडिया के थे, ही इज अ वेल डिवोटी एंड ही इज आल्सो अ मैथमेटिशियन। तो ऐसे ही सेम प्लेटो भी फिलोसोफर भी थे एंड मैथमेटिशियन भी थे। तो वो ना फिलोसफिकल डायलॉग लिखते थे। लाइक डायलॉग उनके कुछ ऐसे होते थे, No one is more hated than he who speaks the truth. Be kind for everyone you meet is fighting a harder battle. वैसे ही ना सेम डायलॉग इंडियन फिलोसफी में भी होते हैं। लाइक तुमने ये सुना होगा, कर्म कर फल की चिंता मत कर। ये क्या है? ये बेसिकली एक डायलॉग है, मतलब फिलोसफिकल डायलॉग है, ठीक है। ऐसा डायलॉग है ना, भगवान हर जगह है, कण कण में भगवान है, भगवान के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, ठीक है। ये सब फिलोसफिकल डायलॉग है। एंड वन थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू कि फिलोसफी एंड रिलीजियस बोथ आर नॉट सेम, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, बोथ आर डिफरेंट इन एवरी पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो गाइस, फिलोसफी के बारे में भी हम 2 मिनट से पढ़ रहे हैं। तुम्हें लग रहा होगा भाई क्या बकचोदी कर रहा है, ये क्या ही, मतलब वीडियो में थंबनेल अलग है, ये कर कुछ और रहा है। भाई देखो, मैं जिस आदमी की बात कर रहा हूँ, पद्मश्री नहीं है वो, पद्म विभूषण नहीं है वो शायद कुछ भी नहीं है भाई। वो He is Guru Rudra Tara Devi. Basically, he claimed himself as a guru and also Devi. रुद्र तारा देवी। जैसे एक बिजली का बल्ब होता है, उसके साथ एक नेगेटिव चार्ज होता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है ना, प्लस माइनस में। अगर आप एक भी तार को आप निकाल दोगे तो क्या वो बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा ना। उसी प्रकार से जब नेगेटिविटी किसी इंसान के ऊपर ज्यादा होती है, नेगेटिविटी जो इस समय एक इंसान के ऊपर ज्यादा घेरा करती है, उस समय पे एक कनेक्शन को तोड़ना पड़ता है उस नेगेटिविटी से। ओ थॉमस अल्वा एडिसन के नाजायज औलाद की आखिरी एडिशन। मैं यहाँ पे तेरी फिलोसफी समझने आया था, लेकिन तूने तो पूरी इंटायर फिलोसफी की ही मार चोद दी भाई। गाइस लेट मी टेल यू, इसके ना पूरे 1.1 मिलियन फॉलोवर्स है, ठीक है। इतने ही फॉलोवर्स हमारी इंडिया की फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर के हैं, ठीक है। एंड शी इज आल्सो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी। हम उनकी ना गाथाएं पढ़ते आ रहे हैं भाई किताबों में, ठीक है। उनकी बहुत सारी चीजें उन्होंने हमारी सोसाइटी के लिए किया है। बट इसने क्या किया भाई? ही इज नॉट अ सोशलिस्ट, एक्टिविस्ट, फेमिनिस्ट, इसमें से कुछ भी नहीं है। ये बस एक ताजा सिट है भाई, जिसको हम हिंदी में कहते हैं टट्टी है। तो भाई मैंने अपनी पूरी पढ़ाई ना इसके कंटेंट को समझने में लगा दिया, पूरी सर से लेके एड़ी तक का जोड़ लगा दिया इसे कंटेंट को समझने के लिए। तो अभी मैं इस निष्पक्ष पे आ गया हूँ। तो ये बेसिकली कंसल्टेंट करता है लोगों को, ठीक है, उनकी दुख परेशानियों को ना अपनी दिव्य शक्तियों से ना खत्म करता है भाई। आओ इसकी दिव्य शक्तियां देखते हैं, थोड़ा से काली शक्तियां देखते हैं। तो बता क्या हिसाब है, तू कौन है, कहाँ से आई है, ये सब बोले ना। भाई इसी काली शक्ति आ गई गटर में। मुझे तो पहले ये बताओ, इसने असॉल्ट कैसे किया एक लड़की को? तो मतलब मारा है भाई, असॉल्ट का केस बनता है इसके ऊपर। मुझे ये बताओ इसके ऊपर धाराएं कौन कौन से लगनी चाहिए? तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, इसको धारा लगनी चाहिए 354 फॉर असॉल्टिंग, 321 फॉर कॉजिंग हर्ट, 323 503 एंड सेक्शन 507 लगा दे क्या, अटेम्प्ट फॉर मर्डर। देखो मैं भारत सरकार से बस एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ। वो जो कहते हैं ना, वो सबका साथ सबका विकास, भाई नहीं होना चाहिए भाई सबका। इन पाखंडी गुरु को तो एकदम नहीं होना चाहिए भाई। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? देखो मैं इस पाखंडी गुरुओं का ना दिनचर्या बताता हूँ तुम्हें। ये सुबह उठते हैं, रील बनाते हैं, खाने का रील, घूमने का रील, सीड्यूस करने का रील, भूत भगाने का रील, शो ऑफ करने का रील, मुजरा करने का रील, और रात में हवन करने का, नाटक करने का रील, और उसके बाद लास्ट में किस करने का रील। यस,
लास्ट में किस करने का रील भाई। देखो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे ढोंगी बाबा हैं जो अंडरग्राउंड तरीके से काम करते हैं भाई। दे डोंट हैव एनी सोशल मीडिया अकाउंट बट दे हैव वेरी ऑफलाइन फैन फॉलोइंग, और ना ही इनका कोई आइडियोलॉजी होता है ना ही फिलोसफी होता है। ये ना भाई ह्यूमन साइकोलॉजी पे खेलते हैं। देखो फॉर एग्जांपल ले लो, तुम बीमार हो, ठीक है, तुम अपने कोई नजदीकी डॉक्टर के पास जाते हो, वो ना तुम्हारा डायग्नोसिस करेगा, उसके बाद जो तुम्हें तकलीफ होगी वो बेसिकली तुम्हें बताएगा। लाइक तुम्हें इन्फेक्शन है तो तुम्हें वो एंटीबायोटिक देगा और तुम्हें बोलेगा कुछ दिन के लिए खाओ, ठीक है, उसके बाद तुम ठीक हो जाने वाले हो, ठीक है। और इन दिस केस तुम डॉक्टर के पास ना जाकर ना किसी बाबा के पास, पखंडी बाबा के पास चले जाओगे ना भाई, वो अपने हाथ से ही तुम्हारा डायग्नोसिस कर देगा। इनफैक्ट उसके हाथ में ही स्टेथोस्कोप होता है भाई। हाँ वो इनविजिबल होता है, तुम नहीं देख सकते, बट है भाई, पॉसिबल है भाई, मतलब पखंडी बाबा करते हैं भाई। और भाई सबसे बड़ी बात ये है ना, जो इन्फेक्शन हुआ है ना तुम्हें, वो इन्फेक्शन की जगह तुम्हें बोलेंगे भूत हो गया है भाई तुम पे, किसी ने करवा दिया है भाई। और बाई चांस तुम इनसे ये पूछोगे ना बाबा ये आया कहाँ से भूत, तो एक ही चीज बोलेंगे, वो तुम्हारे घर के दूर के रिश्ते के फूफा के ताई के लड़के के बेटे के चाची के अंकल लेकर आया है तेरे ऊपर भूत। और भाई तुम इसे जानते तक नहीं होगे, लेकिन भाई क्या ही कर सकते हो, ये चल रहा है भाई एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे। देखो गाइस हमारे देश में ना बाबा बनने के लिए देयर इज नो नीड ऑफ एनी सर्टिफिकेशन, दे जस्ट नीड क्लोथ और कुछ फेक ऑर्नामेंट्स, ठीक है। ये चीजें ना 90% फुलफिल कर देता है बाबा बनने के लिए, और बाकी के जो 10% बचता है ना वो इंडियन फिलोसफी और कुछ संस्कृत के वर्ड सीख लो, जैसे कि कर्मा, आत्मन, पंच भूता, धर्म, अर्थ, कामा, मोक्ष, ठीक है, इनका मीनिंग सीख लो, बस इनफ है भाई। ये पूरा तुम्हारा 100% पूरा फुलफिल हो गया बाबा बनने के लिए। और ये सब चीज ना ये अपने गुरु बालाचार्य यूट्यूब से सीखते हैं भाई, और बस इतना काफी है जनता को कन्विंस करने के लिए कि तुम बाबा हो एक, ठीक है। और फिर इनके कारनामे हमें टीवी और सोशल मीडिया पे दिखते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में सिर्फ फेक बाबा ही हैं, आई मीन देयर आर सम मेजॉरिटी ऑफ बाबास जो एक्चुअल में बाबा हैं, लाइक 51 to 49% के रेशियो में अगर मैं देखूं तो। और इनके पास खुद की आइडियोलॉजी होती है, फिलोसफी होती है, रिलीजियस बिलीव होते हैं, और इनकी वजह से ना आज कहीं ना कहीं हमारे यूथ को मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन, फोकस, क्लैरिटी, प्रेजेंस, अकम्प्लिश, बैलेंस, करेज, बिलीव, ग्रेटिट्यूड, जॉय, इमेजिनेशन, क्यूरियोसिटी, प्रियोरिटी, ऑनेस्टी, माइंडफुलनेस, चैलेंज, पैशन, वैल्यू, कमिटमेंट, नर्चर मिलते हैं भाई।